हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जीन टेरॉट। आई होप आप सब सेफ होंगे, ठीक होंगे। आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं जमुना यानी मिथुन राशि के लिए करने वाले हैं। फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे कि ओवरऑल आपके लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है। उसके बाद हम लव रीडिंग करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं क्या है मैसेज आपके लिए। देखिए, अगर आप यहाँ पर आए हैं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा, गाइडेंस आपके लिए ज़रूर होगा। सो स्टे ट्यून, लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए व्हाट्स गोइंग टू कम for Gemini for month of April, next month. Okay, what's going to come? Oh, Queen of Cups. What's going to come in the month of Four of Pentacles? What's going to come in the month of May? For एक सेकंड कार्ड गिर गया है एक। एस ऑफ सॉर्ड। यहाँ आई होप कार्ड क्वीन। यहाँ पे फोर ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ सॉर्ड। व्हाट्स गोइंग टू कम इन द मंथ ऑफ मे फॉर। ओह, क्या बात है, बहुत ही ब्यूटीफुल। मुझे लगता है ये मंथ आपका विक्ट्री का रहने वाला है। चैरियट और शादी, क्या बात है। मुझे लगता है ये मंथ आप लोगों के लिए जो है, टॉर्स लोगों, जमुना लोगों के लिए जो है बहुत ही बहुत ब्यूटीफुल होने वाला है, ऐसा मैं देख पाऊँगी। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट जो मुझे नज़र आ रहा है, यहाँ पे बॉटम आया है, चैरियट आया है, टॉप में फोर ऑफ वॉन्ड आया। मुझे लगता है कि रियली आप लोगों ने आपने जो है एक ज़िद बना के रखी है। आपकी जो मेंटालिटी आपने एक सोच के बना के रखी है कि बस मुझे ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, चाहे जैसे कि आप अभी पीछे मुड़ना नहीं चाहते, ऐसा मैं देख पाऊँ। क्योंकि ये जो कार्ड आया है कि आप अपने माइंड को कंट्रोल करते हुए कहीं ना कहीं माइंड में बैलेंस बनाकर आप अपनी ज़िंदगी को अपने हाथों से आप आगे बढ़ रहे हैं। यानी कि ऐसा नहीं कि कोई आपको कंट्रोल करा, नहीं, आपने ही अपनी ज़िंदगी को जो है अपने हाथ में लिया और आप आगे बढ़ते नज़र। विक्ट्री, यहाँ देखिए ये चैरियट होता है, विक्ट्री का कार्ड होता है, यहाँ पर भी जो है विक्ट्री का कार्ड है। तो डेफिनेटली मुझे लगता है जो भी आपने कुछ प्लान किया है, तो कहीं ना जो भी आपने प्लान किया है, जो भी आपने सोचा है कि आप वो अचीव करना चाहते हैं जॉब में या फिर पैसे के लिए या फिर फाइनेंशियली सपोर्ट के लिए, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ों में लेकर मुझे लगता है विक्ट्री नज़र आ रही है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें, बहुत ही ब्यूटीफुल। देखिए, मुझे लगता है कि किसी के लिए ऐसा है कि डेफिनेटली कोई आपके लाइफ में पार्टनर भी है जो आपको सपोर्ट कर रहा है, इमोशनली सपोर्ट है, वो मैं देख पाऊँगी। इमोशनली सपोर्ट है, बट आप अभी फ़िलहाल जो है वो इमोशनल सपोर्ट किसी को बताना नहीं चाहते कि हाँ, कि कोई आपको सपोर्ट कर रहा है। चाहिए हो सकता है ये आपका लाइफ पार्टनर हो, या फिर आपका कोई जो भी पार्टनर हो, या फिर आपके फैमिली मेम्बर से कोई हो। डेफिनेटली कोई मुझे सपोर्ट नज़र आ रहा है, ऐसा मैं देख पाऊँगी। किसी के लिए ये भी मैसेज आया कि हो सकता है कि आप लोग ने बहुत टाइम से शादी करने का प्लान किया था, तो कहीं ना कहीं शादी भी नज़र आ रही है। ठीक है, सेलिब्रेशन नज़र आ रहा है, शादी नज़र आ रही है, एक ट्रेडिशनली मैं ये देख पाऊँगी। ठीक है, यहाँ पे मुझे फोर ऑफ कॉइन। मुझे लगता है कि जो भी सिचुएशन है, बट आप अपने फाइनेंस को जो है आप रियली आप सोच समझ कर डिसीजन लेना चाहते हो। कहीं ना कहीं वो ग्रीडीनेस भी आ गई आप में कि बस एक पैसे की भूख, जिसे हम कहते हैं कि बस मुझे आगे बढ़ना है, मैं ज़्यादा किसी से शेयर नहीं करना चाहता हूँ। बट जब भी ये फोर ऑफ पेंटिकल आता है तो इतना बात समझना है आपको कि आपका पैसा आप होल्ड नहीं कर सकते, पूरा होल्ड नहीं करना है। हमें 1 to 5% डोनेट करना ज़रूरी है, अपनी चाहे फैमिली मेम्बर हो या फिर ज़रूरतमंद हो या फिर एनिमल्स के थ्रू। तो कहीं ना कहीं ये जो मन में जो डर है कि पैसे ख़त्म हो जाएंगे, तो वो आपकी थॉट प्रोसेस जो है निकल जाएंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हमेशा शेयरिंग होना ज़रूरी है। ठीक है, आप जो जीतते हो ना कहीं वो खुशी आप अपने थोड़ा सा बांटिए, अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिलीज़ के साथ। मुझे लगता है कि आप ये मन जो रहेगा, मन जो रहेगा, आपके माइंड में क्लियरिटी आएगी, सोच में बहुत ही क्लियर हो जाएंगे कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है ज़िंदगी में। मुझे लगता है हमेशा मैं मानती हूँ जब हमारा माइंड बैलेंस होता है तो कहीं ना कहीं हम जो प्लान करते हैं, जो एक्शन लेते हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक्शन हमारा सही होता है। तो मुझे लगता है कि आपका जो आइडिया, जो एक्शन जो होगा वो बहुत सही होगा, ऐसा मैं देख पाऊँगी। यहाँ पे देखिए विश भी आया है, तो डेफिनेटली जो भी आपने सोचा तो विश फुलफिलमेंट है। आपने जो ड्रीम किया है, हो सकता है अब्रॉड जाने का प्लानिंग, या फिर जॉब मिलने का प्लानिंग, या फिर यहाँ से आपको कहीं पे शिफ्ट होना है, आप जहाँ पर रहते हो वहाँ पे शिफ्ट होना है, या फिर जॉब में चेंज चाहते हो, या फिर एक्स्ट्रा गेन करना चाहते हो। कहीं ना कहीं वो जो ड्रीम है, वो जो ख्वाब है, वो मई मंथ में आप अचीव करते नज़र आ रहे हो। तो बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है। अगर आप एक गाइड की गाइडेंस हम लेना चाहेंगे, प्लीज़ गाइड हमारे
जेमिनी लोगों के लिए मे मंथली गाइडेंस वन कार्ड। ठीक है, देखिए मुझे लगता है कि आपको गाइडेंस है कि यहाँ पे डेविल भी आया, तो मुझे लगता है कि कोई भी चीज़ को लेकर आपको वो ऑब्सेस नहीं होना है। अगर आपको लगता है कि आप बहुत नेगेटिव हो रहे हैं तो वो बेटर आप ऐसे लोगों के साथ मत रहिए, ऐसा मैं कहूँगी। ठीक है, नेगेटिव लोगों के साथ मत रहिए, नेगेटिव मत सोचिए, नेगेटिव अपने मुँह से बोलना भी नहीं है, सिर्फ अच्छी ही क्वालिटी के बारे में सोच के आपको आगे बढ़ना है, ऐसा मैं कहूँगी। यानी कि नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, ऐसा मैं कहूँगी। अब देखते हैं कि गॉडेस ऑरेकल से क्या मैसेज है। गॉडेस ऑरेकल से क्या मैसेज है आप लोगों के लिए, जेमिनी लोगों के लिए। डोंट ब्रेक डाउन, बहुत ही ब्यूटीफुल है। देखिए डोंट ब्रेक डाउन, देखिए इसका मतलब ये है कि स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव इन योर सेल्फ। मतलब मुझे लगता है कि जो भी आप करना चाहते हैं कि उसको आप ही कर सकते हैं, ऐसा है कि यानी कि किसकी कोई जो अगर कोई आपको हर्ट करता है तो उससे आप अफेक्टेड नहीं होना चाहिए। ठीक है, डोंट ब्रेक डाउन है, बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज आया है। यहाँ पे आया है कि डेफिनेटली अगर कार्ड आया है तो आप रियली मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रही है। जो मंथ रहेगा मई में, कहीं ना कहीं मेजरली चेंजेस मैं देख पाऊँगी। हर किसी के लिए ऐसा मैसेज आया, अगर ये कार्ड्स आया तो डेफिनेटली आप कोई मेजर चेंजेस से गुजरेंगे, ऐसा मैं कहूँगी। देखिए किस तरह, तो जो भी सिचुएशन आते हैं उसे एक्सेप्ट करना सीखिए, ओपनली हार्टेड। ठीक है, यानी नेगेटिव नहीं सोचना है, बस आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है और ट्रस्ट करना है, फेथ रखना है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है। आप देखते हैं कि एंजल्स क्या कहना चाहते हैं। देखिए आई एम रियली सॉरी कि बैकग्राउंड से जो है काफ़ी बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन चला, तो आवाज़ आ रहे हैं आप लोगों के लिए, तो उसे प्लीज़ इग्नोर करके मेरे रीडिंग पे ध्यान दीजिए। कॉम्प्रोमाइज़, अब मुझे लगता है कि हो सकता है कुछ सिचुएशन को लेकर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। ठीक है, यानी कॉपरेट करना पड़े, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। ठीक है, बट जो भी कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़े तो आपको इतना सोचना नहीं है। ठीक है, छोटी छोटी बात के लिए कोई छोटी छोटी कुछ बड़ी चीज़ पाने के लिए छोटी छोटी बात का कॉम्प्रोमाइज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा मैं कहूँ। यहाँ पे नो नीड टू वरी। ठीक है, ये एक मैसेज आया है आप लोगों के लिए। थैंक यू। अब देखते हैं जेमिनी लोगों के लिए लव लाइफ में क्या मैसेज है। हम रीडिंग करेंगे पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मदद करिए जेमिनी लोगों के लिए। फर्स्ट हम देखते हैं पास्ट की लव एनर्जी जेमिनी लोगों की कैसी थी। पास्ट लव एनर्जी फॉर जेमिनी, प्लीज़ बताइए। पास्ट लव एनर्जी फॉर जेमिनी, प्रेजेंट लव एनर्जी फॉर जेमिनी। ऐसे बहुत सारे कार्ड नहीं, बहुत सारे कार्ड हमें नहीं देखना है। प्रेजेंट लव एनर्जी जेमिनी लोगों की कैसे चल रही है। एस ऑफ पेंटिकल आया है, 9 ऑफ पेंटिकल। फ्यूचर लव एनर्जी कैसे रहने वाली है जेमिनी लोगों के लिए। फ्यूचर व्हाट्स गोइंग टू कम इन द मंथ ऑफ मे। वाह, बहुत 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 ही ब्यूटीफुल आया है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि सभी के लिए मैसेज हो सकता है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। अब मुझे लगता है टॉप में 8 ऑफ कप आया है और बॉटम में 4 ऑफ वॉन्ड आया है। ठीक है, मुझे लगता है कि कोई सिचुएशन तो डेफिनेटली है आपकी लव लाइफ में। आप रियली उस सिचुएशन को लेकर निकलना चाहते हैं, मूव अवे करना चाहते हैं, वॉक अवे करना चाहते हैं और रियली आप अपनी लाइफ में सेटल होना चाहते हैं, ऐसा मैं कहूँगी। रियली वो जो आपको अच्छा फील नहीं करवाता या फिर कहीं ना कहीं वो लो फील करवाता है या फिर कहीं ना कहीं वो हार्ट ब्रेक फील हो रहा था, सिचुएशन में इंप्रूवमेंट नहीं आता, कहीं ना कहीं सिचुएशन को लेकर आप रियली बाहर निकलते नज़र आ रहा है। अभी आप रियली लाइफ में आपका जो माइंड आपने जो बना के रखा है जेमिनी लोग, ये हो सकता है कि स्पेसिफिक लोगों के लिए आया हो कि आप लोग चाहते हैं कि बस अब मुझे शादी करना है, मुझे लाइफ में सेटल होना है, मैं अपनी फैमिली को भी इन्वॉल्व करना चाहता हूँ। तो कहीं ना कहीं वो शादी है, कहीं ना कहीं वो कमिटमेंट है, कहीं ना कहीं वो सेलिब्रेशन है। तो बहुत ही यानी कि आपकी सोच ऐसी हो गई, ऐसा मैं कहूँगी। ठीक है, तो ये मुझे नज़र आ रही है। पास्ट में अगर हम देखते हैं तो मुझे लगता है कि जो भी हो आप अपनी लाइफ में जो है कहीं ना कहीं लव लाइफ में भी कहीं ना कहीं आप अपने आप का ख्याल रख रहे हैं, ऐसा मैं कहूँ, सेल्फ लव कर रहे हो। मुझे लगता है कि आप लोगों को लगता है कि अगर मैं खुद को अच्छा नहीं बताऊंगा तो लोग मुझे कैसे पसंद करेंगे या फिर मैं किसी को कैसे प्यार कर सकता हूँ जब मैं खुद को ही अच्छा नहीं बनाऊँ। ये अच्छा बनाना मतलब कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप अपनी सेल्फ लव की इसमें अगर मैं पेंटिकल, तो मुझे लगता है आप रियली फाइनेंशियली
आप बहुत सेटल होना चाहते हो कहीं ना कहीं फाइनेंशियली। मुझे लगता है कि पास से ही कहीं ना कहीं वो आपने इम्प्रूवमेंट किया है कि मुझे फाइनेंशियली मुझे सेटल होना है। तो ये मुझे नज़र आ रहा है कि पास्ट में भी आपकी एनर्जी जो है, आप रियली फाइनेंशियली अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हो, अपने आप को शाइन कर रहे हो, ऐसा मैं कहूँगी। ठीक है, पास्ट लव लाइफ में भी कहीं ना कहीं हो सकता है आप अपने आप को ही थोड़ा ध्यान दे रहे हो, ऐसा मैं कहूँगी। ठीक है, और आपको जो एनर्जी है लव लाइफ में पास से ही कहीं ना कहीं आप अकेले है, तो आपको लग रहा है कि नहीं बेटर थोड़ा सा मैं पीस में हूँ, ये भी हम कह सकते हैं। बट जैसे कि जेमिनी लोग होते हैं, दो चीज़ों को लेकर सोचते हैं। जो भी हो, शायद हो सकता है कि आप दिखाते हो कि मैं बहुत खुश हूँ, बहुत एंजॉय है, पर डीप डाउन अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं वो हैवीनेस फील करना, कहीं ना कहीं वो दुख होना, ये भी आपके डीप डाउन है, ऐसा मैं देख पाऊँगी। ठीक है, यहाँ पे करंटली मुझे लगता है कि कुछ स्टार्ट हुआ है, कुछ बिगनिंग हुआ है रिलेशनशिप में। आप रियली वो स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हो, ऐसा मैं कहूँगी। मुझे अगर आप देखते हैं यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल, पेंटिकल जो होता है कहीं ना कहीं वो स्टेबल ऑफर, मुझे लगता है रियली आप स्टेबिलिटी चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। हो सकता है स्टेबिलिटी ऑफर मिल रहा है, या फिर आप स्टेबिलिटी ऑफर देना चाहते हो अपने पार्टनर को, एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत, या फिर डेट पे जाना। तो कहीं ना कहीं करंट सिचुएशन में भी आप रियली हो सकता है अपने पार्टनर को लेकर डेट करना, आउटिंग जाना, सेलिब्रेट करना, ये नज़र आ रहा है। ठीक है, ज़ोडिएक साइन मुझे पूछते हैं तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। एरिस, लियो स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी मुझे स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। यहाँ पे सन आया है, मुझे लगता है सन ये बता रहा है कि व्हाट्स गोइंग टू कम इन लव लाइफ। मुझे लगता है कि आपको रियली अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आप अपने आप को बताने के लिए। हो सकता है आप अपने पार्टनर को अप्रोच करें कमिटमेंट के लिए, रिलेशनशिप में आने के लिए। तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल रिलेशनशिप है, और रिलेशनशिप में मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही जैसे कि जो भी सिचुएशन है, अगर आपको करंटली लग रहा है कि मेरी लव लाइफ सही नहीं चल रही है, तो रिलेशनशिप में इंप्रूवमेंट, क्योंकि ये जो कार्ड होता है एक ब्लेसिंग की तरह आता है, जिस तरह देखिए शाइन लेकर आता है अंधेरे से उजाले में। तो डेफिनेटली मई मंथ जो रहेगा, यानी कमिंग जो मंथ जो रहने वाला है, आप लोग को लव लाइफ में कहीं ना कहीं वो इम्प्रूवमेंट है, कहीं ना कहीं वो हेल्दी रिलेशनशिप है, फाइट कम होंगे, कहीं ना कहीं वो चीज़ें बहुत ही अच्छी नज़र आ रही है। ठीक है, ये रीज़न कब होता है ज़्यादा, जब अपनी फाइनेंस जो है आप इम्प्रूव करते, तो ये चीज़ें हो जाती है ऑटोमेटिक। आप अपने पार्टनर को खुश करते हो, तो वो भी मैटर करता है, ऐसा मैं देख पाऊंगी। अगर हम गाइडेंस पूछते हैं, देखते हैं ये पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर है, तो ऐसा मैंने कार्ड निकाला है ताकि आप रिलेट कर पाए। प्लीज़ गाइड फॉर जेमिनी इन लव लाइफ, गाइडेंस फॉर लव लाइफ फॉर जेमिनी मी मंथ। देखिए लव लाइफ में मैसेज है कि 6 ऑफ पेंटिकल, गिव एंड टेक रिलेशनशिप में होना बहुत ज़रूरी है, इतना बात समझ लीजिए। अगर आप सिर्फ रिसीविंग में हो कि आपको सिर्फ गिफ्ट मिल रहा है, आप दे नहीं रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। लव पार्टनर किसे कहते हैं कि इक्वल गिव एंड टेक होना बहुत ज़रूरी है। और गाइडेंस लव में है कि प्लीज़ आप अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट या फिर अननेसेसरी किसी चीज़ को लेकर अगर आपको लगता है फाइट करना है, तो बेटर मुंह बंद करके बैठिए, ऐसा मैं कहूँगी। आर्ग्यूमेंट नहीं करना है अननेसेसरी। ठीक है, किसी ने कुछ बात कही और आप आर्ग्यूमेंट करें, ऐसा नहीं है, तो पेशेंस रखिए। अगर आपको लगता है आर्ग्यूमेंट हो तो अननेसेसरी, बेटर आप कुछ अच्छी बात करिए, अच्छे फ्यूचर की बात करिए, ऐसा मैं तो गाइडेंस है कि अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट, फाइट में ना पड़े किसी के सुनने से। तो ये मैसेज था फॉर जेमिनी। आई होप आपको रीडिंग काफ़ी हद तक रेजनेट हो गई। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करना। जील टेरर, थैंक यू।